आप सोच सकते हैं कि समुंदर के नीले पानी में डुबकी लगाना एक एडवेंचर है, लेकिन क्या हो अगर वो एडवेंचर आपको मौत के करीब ले जाए? Imagine you're hundreds of feet below the surface, darkness pressing from all sides, and suddenly your guide disappears in the most dangerous cave on earth. क्या आप जानना चाहते हैं कैसे एक सुपर एक्सपर्ट डाइवर का आखिरी मिशन बना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज हम बताएंगे एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम ऐसी सच्ची कहानियां लाते हैं जो दिमाग को हिला दें और दिल को झकझोर दें। आज की कहानी सिर्फ एक एक्सप्लोरर की नहीं है, ये जुनून, एडवेंचर और जिंदगी और मौत के खेल की दास्तान है। इमेजिन द बहामास की क्रिस्टल क्लियर टर्क्वाइज वाटर, लेकिन उसके नीचे छुपी हुई है मिस्टीरियस डेडली केव्स, जिन्हें कहते हैं ब्लू होल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रिटिश एडवेंचरर की जिसने दुनिया के सबसे घातक अंडर वाटर केव में जाने की हिम्मत दिखाई। एक गलत फैसले ने कैसे सब कुछ बदल दिया, और वो एक पल जब दोस्त बचा तो लेकिन खुद खो दिया। पूरे वीडियो में जानेंगे क्या हुआ उस रात, क्या रहस्य छिपा है ब्लू होल की गहराई में, क्यों एक्सपर्ट्स भी डरते हैं वहां जाने से, और इस घटना के बाद क्या क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सो गेट रेडी, ये कहानी आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं उन लोगों और उस जगह की कहानी जहां यह भयानक हादसा हुआ। इमेजिन द कैरिबियन, एंडलेस सी, पाल्म ट्रीज, पोस्ट कार्ड बीचेस, बट नियर बाय द बहामास में एंड्रोस आइलैंड है, ब्लू होल्स की राजधानी। ये ब्लू होल्स दरअसल ऐसे सिंक होल्स हैं जो लाखों सालों में बने, नीचे से ट्विस्टी टनल्स, बिना ऑक्सीजन या सनलाइट के सीधा डार्कनेस में। एक तरफ ये पैराडाइज से दिखने वाले होल्स टॉप डाइवर्स के लिए अल्टीमेट गोल हैं, लेकिन सेकंड साइड ये दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेसेस में से एक है। रॉब पाकर, जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, बोर्नमथ इंग्लैंड से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही क्लिफ्स पर चढ़ना, केव्स एक्सप्लोर करना उसकी लाइफ बन चुका था। बचपन में ही उसने मेंडिप केव्स और डॉर्सेट कोस्ट लाइन जैसी चैलेंजिंग जगहों को फतह कर लिया था। ग्रेजुअली उसका नाम यूके में टॉप केव एक्सप्लोरर्स की लिस्ट में आने लगा और वो खुद को आगे प्रूव करता गया। रॉब को केवल एडवेंचर से नहीं बल्कि चैलेंज से भी प्यार था। इम्पॉसिबल उसका फेवरेट वर्ड था। उसे सुनते ही वह तुरंत उसे पॉसिबल बनाने में लग जाता। एक बार उसके दोस्त कहीं डीप केव डाइव की बात करते, रॉब ने तय कर लिया कि वो उस अनुभव को पार करेगा। इसकी इंस्पिरेशन को और बढ़ावा मिला मार्टिन फार जैसे लेजेंडरी केव डाइवर से, जिनसे रॉब ने केव डाइविंग की भाषा सीखी और अंडरग्राउंड टनल्स में खुद को एस्टैब्लिश किया। फिर रॉब पार्कर की जर्नी इंटरनेशनल होने लगी। मेक्सिको, यूके, बहामास, चाइना, जहां भी अनएक्सप्लोर्ड केव्स मिलती, रॉब वहां पहुंच जाता। यूएस के बिल स्टोन जैसे लेजेंड्स के साथ पार्टनरशिप, वोकुला स्प्रिंग्स, फ्लोरिडा जैसे वर्ल्ड्स डीपेस्ट केव्स, रीब्रीदर्स और फ्यूचरिस्टिक अंडर वाटर स्कूटर्स का इस्तेमाल, हर बार अपनी लिमिट्स पुश की। उसकी एडवेंचरस स्पिरिट, हिज कारपेंट्री स्किल्स, उसके क्रिएटिविटी, सब मिलकर रॉब को एक आइकॉन बना चुके थे। बट लाइफ नेवर स्टेज द सेम। इंटेंस एडवेंचर की आदत उसे रेस्टलेस और मेंटली एग्जॉस्टेड करने लगी थी। कुछ हेडेक्स, फोकस इश्यूज शुरू हो चुके थे, शायद सालों तक डीप डाइविंग के प्रेशर का नतीजा। रॉब ने फिर क्लाइंबिंग में भी कमाल कर दिखाया। एवरेस्ट फतह किया और शानदार क्लाइंबिंग वॉल्स डिजाइन किए। साथ ही लियो डिकिंसन जैसे एडवेंचर फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का चांस मिला। लेकिन एक वक्त आया जब डाइविंग लेजेंड्स की क्राउड में एक और नाम उभरा, रॉब पाल्मर। पाल्मर पार्कर की तरह ही ब्रिटेन के टॉप टेक्निकल और केव एक्सप्लोरर्स में गिने जाते थे, लेकिन उनका स्पेशल फोकस था बहामास के ब्लू होल्स पर। उन्होंने स्टारगेट के भीतर मौजूद जंगलों के रहस्यमय होल्स को 300 फीट तक एक्सप्लोर किया। एंशिएंट इंडियन आर्टिफैक्ट्स, ह्यूमन रिमेन्स, रेयर एनिमल्स जैसे डिस्कवरीज की। इसी दौरान रॉब पाल्मर को एक मेजर जर्मन टीवी शो के लिए बहामास के 4 शार्क्स ब्लू होल में डाइव करने को इनवाइट किया गया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। चलिए अब चलते हैं उस दर्दनाक हादसे की ओर।
डाइविंग कम्युनिटी में फोर शार्क्स ब्लू होल का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए, समंदर के बीचों बीच एक कोरल रिम्ड परफेक्ट सर्कल, नीचे जाता हुआ एक वर्टिकल ड्रॉप, चारों तरफ कन्फाइंड टनल्स, पिच ब्लैक डार्कनेस और स्लाइटेस्ट एरर या वीक प्लानिंग आपको सीधे मौत के मुंह में धकेल सकती है। ब्लू होल की एंट्री पर तो कलरफुल सी लाइफ दिख जाती है, लेकिन एक 130 फीट के बाद ऑक्सीजन खत्म, एनॉक्सिक डार्कनेस शुरू, जहां गंदे टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के नीचे है सिर्फ मौत। एंट्री के बाद एक वाइड कैवन है जिसे कहते हैं क्लिक कैवन, वो भी 200 फीट से ज्यादा गहरा। और फिर सबसे खतरनाक, आगे 1-2 फीट की दरार सीधा अननोन पैसेज में जाती है, जहां किसी भी दूसरे एक्सप्लोरर को एक्सप्लोर करने की सख्त मनाही हो। बट पार्कर एंड पाल्मर दोनों इतने डेंजरसली ड्रिवन थे कि ऐसे वार्निंग्स उन्हें और खींचती थी। टीवी शो की शूटिंग से कुछ हफ्ते पहले रॉब पाल्मर इजिप्ट में एक टेक्निकल डाइविंग सेमिनार में थे, जहां बोरोड डाइविंग गियर में शायद कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हुआ और वो सीधे सी वॉल की गहराई में समा गए, वापस कभी नहीं लौटे। सडनली रॉब पार्कर को इनविटेशन मिला पाल्मर की जगह लेने के लिए। ये प्रेशर, ये एक्सपेक्टेशन और ये टेम्पटेशन कि वो फॉरबिडन साइट पैसेज खुद एक्सप्लोर करेगा, सब पार्कर की ब्लड में रश करने लगा था। रॉब पार्कर और उसके डाइव पार्टनर डैन मलोन, जिसको सब टफर बुलाते थे, दोनों ने इंडिया पहुंचने से पहले नियर बाय केव में 350 फीट तक इंटेंस डाइव्स की, जिससे बॉडी नाइट्रोजन से भर गई। टीवी क्रू के आने से पहले उनका मन था एक फॉरबिडन अटेम्प्ट का, कैलिक कैवन से आगे वो नैरो अनएक्सप्लोर्ड पैसेज। डैन थोड़े हिचकिचाए, पर पार्कर के कहने पर तैयार हो गए। डाइव का टाइम बेहद प्रिसाइज सेट किया गया था। टाइड स्लैक होने के टाइम ही एंट्री पॉसिबल थी, नहीं तो करंट्स जानलेवा साबित हो सकते थे। रॉब, डैन और बाकी सपोर्ट डाइवर्स ने यह डिसाइड किया कि फॉरबिडन पैसेज में सिर्फ रॉब और डैन ही एंट्री करेंगे, जबकि बाकी डाइवर्स मेन कैवन में स्टैंड बाय पर रहेंगे किसी भी इमरजेंसी के लिए। डाइविंग गियर स्पेशली साइड माउंटेड लिया था। पासेज इतना संकरा कि यूजुअल बैक माउंटेड टैंक्स फिट नहीं हो पाते। गाइडलाइन को केयरफुली रखा गया ताकि रास्ता याद रहे, क्योंकि यहाँ लाइट, ओरिएंटेशन सब जीरो हो जाता है। अपने एयर टैंक स्टेज वाइज प्लान किए, रिलीफ और डीकंप्रेशन टैंक स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर रखे। टेंशन, एक्साइटमेंट और हल्का सा डर, सब कुछ अपने पीक पर था। डाइव कमांड मिली, सब पानी में उतर चुके थे। इनिशियली सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। पार्कर और डैन अच्छे मूड में, रूटीन के सभी सेफ्टी चेक्स कंप्लीट। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, टेम्परेचर गिरता गया, डार्कनेस बढ़ती गई, साइलेंस ऐसी जो कानों में गूंजती है। कैलिक कैवर्न तक पहुंचकर मेन गाइडलाइन फिक्स की। आगे टाइट पैसेज में स्लाइड होते टाइम सेडिमेंट का क्लाउड बना, इंस्टेंटली जीरो विजिबिलिटी, हार्ट बीट्स पैनिक का फील। रियलिटी है, यहाँ आवाज नहीं गूंजती, पर दिल की धड़कन सुनाई देती है। गलती की कोई जगह नहीं, टैंक जैम हो सकते हैं, इक्विपमेंट फेलियर, एयर खत्म, टाइडल सर्ज, इनमें से कोई भी चीज उनकी जान ले सकती थी। जैसे ही दोनों एक्सप्लोरर्स उस फॉरबिडन टनल के अंदर पहुंचे, उन्हें अजीब सा डर और थ्रिल दोनों महसूस हुए। वहां डार्कनेस थी, पिच ब्लैक, इलेक्ट्रिक टॉर्च से भी हार्डली विजिबिलिटी मिल पा रही थी। डैन को आगे गाइडलाइन के सहारे खींचना पड़ा। धीरे धीरे वे कैविटी के उस हिस्से तक पहुंचने लगे जहां पहले कोई इंसान नहीं पहुंचा था। दोनों को एहसास हुआ कि टाइड किसी भी समय बदल सकती है। उस संकरे रास्ते में फंसकर ज़ॉम्बीज की तरह दम घुट सकता है। सडनली डैन के एयर टैंक के एक रेगुलेटर ने काम करना बंद कर दिया। मजबूरन उसे कंप्रेस्ड एयर पर शिफ्ट होना पड़ा। यह ऑक्सीजन मिक्स इतनी गहराई पर ब्रेन को इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट देती है, नाइट्रोजन नार्कोसिस, यानी वाटर की शराब। डैन को लगा जैसे वो एक ही सेकंड में 12 बियर पी गया हो। डिजीनेस, हेल्यूसिनेशन शुरू। रोब ने इशारा किया कि शायद कुछ गलत है, पर जैसे ही डैन कुछ समझ पाते, रॉब ने इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गए। एग्जिट की ओर स्विम करते हुए सडनली रॉब की मूवमेंट रुक गई। रॉब ने किक करना बंद कर दिया और वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगा, जैसे आप सीधे एक खाई में गिर रहे हो, बिना किसी रोक टोक के। डैन चीखे बिना, क्योंकि पानी में आवाज नहीं जाती, तेजी से नीचे डाइव कर गया,
30 से 40 फीट चेस करने के बाद उसने रॉब को एंकल से पकड़कर रोक लिया। अब पास में टनल का नैरो पास था। चढ़ाई शुरू की। डैन को रिलीफ हुआ जब रॉब के रेगुलेटर से बबल्स बाहर आते दिखे, यानी शायद वो सांस ले रहे हैं। एक पल के लिए रॉब फिर से कॉन्शियस हो गए। अचानक उनके मोटर फंक्शंस वापस आ गए और उन्होंने फिर से स्विम करना शुरू किया। डैन एग्जॉस्टेड था, लेकिन खुशी भी थी कि दोस्त बच गया। लेकिन अब दूसरी डराने वाली सिचुएशन थी। डैन की एयर टैंक लगभग खत्म हो चुकी थी और रास्ता अभी बाकी था। एग्जिट करीब थी। डैन ने अपना डीकंप्रेशन टैंक पकड़ा, तेज सांसें लीं और अपने नर्व्स को शांत किया। लेकिन जैसे ही डैन ने पलटकर देखा, रॉब फिर से साथ नहीं थे। डैन ने बार बार लाइट घुमाई, सिग्नल्स भेजे, कोई जवाब नहीं, कोई लाइट वापस नहीं। सपोर्ट डाइवर टॉम, जो मेन कैवर्न में था, उसे सिग्नल मिला। टॉम भी लो ऑन एयर था और इतना स्किल्ड नहीं था कि और अंदर जाकर रेस्क्यू कर सके। और पैसेज इतना नैरो कि एक साथ 2 लोगों या 3 एयर टैंक्स के साथ एंट्री इम्पॉसिबल। अगले 3 घंटे डैन को डीकंप्रेस करना पड़ा, बॉडी से दबाव निकालने के लिए। जैसे जैसे माइंड घूमता रहा, गिल्ट, हॉरर और शॉक में। ऊपर आकर उसने पूरी टीम को बताया और सबके होश उड़ गए। डैन का डाइव एक नाइटमेयर बन चुका था। सपोर्ट डाइवर्स बिल्कुल बेबस थे। पानी की धाराएं बार बार रुख बदल रही थीं। नेक्स्ट रेस्क्यू अटेम्प्ट नेक्स्ट डे स्लैक टाइड पर ही पॉसिबल थी। अगले दिन डैन ने दोबारा प्रयास किया। उसके साथ थे अमेरिकन बॉडी रिकवरी एक्सपर्ट ब्रायन ककुक और पाल्मर की पत्नी स्टेफी। पानी में उतरते वक्त हार्ट बीट्स और तेज थीं, क्योंकि सब जानते थे किसी भी वक्त उस संकरे टनल में फंस जाना दोबारा ट्रेजेडी दोहरा सकता है। डैन और ब्रायन को रॉब का बॉडी 149 फीट पर मिला। पूरी डाइविंग गियर हटाकर बड़ी मुश्किल से पैसेज क्रॉस कराया। पैसेज इतना टाइट, ऑक्सीजन टैंक, हार्नेस सब निकालने पड़े। इमेजिन करना भी डरावना लग सकता है। एक लाइफलेस बॉडी, चारों तरफ अंधेरा, बहुत ही तंग जगह और ऊपर से पानी का जबरदस्त प्रेशर। ठंडी बर्फ जैसी वाटर स्किन को चीरती हुई गुजर रही हो। डैन मेंटली टूट चुका था। गिल्ट, फियर, रिग्रेट, सब इमोशंस मिक्स हो चुके थे। लेकिन मिरेकल यही था कि डैन बाहर निकल सका। अगर थोड़ी एक्स्ट्रा डिले होती या रॉन्ग मूव करता, पानी की धाराएं बदल जाती तो शायद वो भी फंस जाता। बाहर निकलने के बाद भी डीकंप्रेशन फेजेस, बॉडी रिकवरी प्रोसेस और इन्वेस्टिगेशन रूटीन, हर चीज ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया। इस पूरे हादसे का सबसे शॉकिंग मोमेंट आया जब ट्रूथ क्लियर होना शुरू हुआ। स्टेफी, पाल्मर की वाइफ, आग बबूला थीं कि किसी ने उन्हें क्लू तक नहीं दिया। उनका मानना था, अगर मुझे बताया होता मैं 15 मिनट में वहां पहुंच सकती थी, रॉब बच सकता था। डैन ने कहा, यह दोनों की मौत का कारण बन सकता था। इमोशंस, गिल्ट, ब्लेम गेम, सब कुछ बॉइलिंग पॉइंट पर था। ऑटोप्सी के बिना फैक्ट सामने आया कि रॉब को नाइट्रोजन नार्कोसिस के कारण कंफ्यूजन हुआ। एक्सपीरियंस होने के बावजूद लंबे गैप के बाद डीप डाइविंग रिस्की थी। डीप अंडर वाटर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का टॉक्सिक खेल किसी के भी ब्रेन को फैसला लेने लायक नहीं छोड़ता। रॉब पार्कर का ब्राइट फ्यूचर उस एक गलत कैलकुलेशन की भेंट चढ़ गया। पूरी डाइविंग कम्युनिटी शॉक्ड, डेवस्टेटेड, लेसन सीख रही थी। रेस्क्यू के बाद रॉब पार्कर का बॉडी इंग्लैंड लाकर अंतिम संस्कार किया गया। स्टेफी खुद अटेंड तक नहीं कर पाए। उनका दिल टूट चुका था। यूएस कोस्ट गार्ड इन्वेस्टिगेटर माइक पोपोविच सहित सारे प्रोफेशनल्स ने कॉन्क्लूज किया, ये पूरी तरह ह्यूमन एरर थी। केव्स डोंट किल, ह्यूमंस मेक मिस्टेक्स। मीडिया में ये इंसिडेंट महासागर की खामोश मार, टीवी क्रू का गिल्ट और फ्रेंड्स की एंग्विश खूब हाईलाइट हुआ। सर्वाइवर डैन मलोन फिजिकली सेफ बट मेंटली शैटर्ड, कई हफ्तों तक नाइटमेयर्स, डिप्रेशन से ग्रस्त रहे। बहामा की डाइविंग कम्युनिटी शॉकिंगली उस स्पॉट से दूरी बना ली। बहुतों ने डाइव करियर वहीं खत्म कर दिया। रिस्क, ऑब्सेशन और लॉस, रॉब पार्कर की स्टोरी हर एक्सप्लोरर के दिल में अमर बन गई। और ब्लू होल्स इटर्नल, एज मिस्टीरियस एंड डेडली एज एवर। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, ये हमें बताती है कि एडवेंचर जितना जिंदगी देता है उतना छीन भी सकता है। रिस्क लेना जरूरी है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस वो कदम है जो सब कुछ छीन सकता है। स्कूबा डाइविंग, स्पेशली केव्स और ब्लू होल्स में, एवरी डाइव इज अ डांस विद डेथ। सबमर्ज्ड डार्कनेस,
अनसीन डेंजर्स हमारी गलती के लिए कभी माफ नहीं करती। ब्लेम केव्स या नेचर को देना बेकार है। इन द एंड इंसानी डिसीजंस ही इंसानी किस्मत तय करते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा, कोई कितनी भी ट्रेनिंग ले ले, अगर कॉशन लूज हुआ, एक जरा सी स्लॉपीनेस तुरंत रिवर्सिबल हो सकती है। जुनून अच्छा है, मगर अंधा जुनून सबसे बड़ा खतरा है। नेवर अंडर एस्टिमेट नेचर, नेवर डिसरिस्पेक्ट द बाउंड्रीज। एवरी एक्सप्लोरर की लाश इन ब्लू होल्स में एक साइलेंट वार्निंग बन जाती है। कुछ सीक्रेट्स हमेशा सीक्रेट्स बने रहने दो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं क्या आप इतने खतरनाक एडवेंचर पर लाइफ रिस्क लेना चाहेंगे। और इस सेफ्टी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और याद रखें, नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को तौलना कभी मत भूलिए। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस, और हाँ, लाइक बटन को पूरी डाइविंग स्पिरिट से स्मैश करना न भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट स्पाइन चिलिंग स्टोरी। नीला पानी, नीचे मौत, कौन जाने किसे कब बुला ले।